इस चैनल के अंदर आप लोगों का एक कीबोर्ड को लेके रिकमेंडेशन जो है स्पैम बनता जा रहा था। कीबोर्ड का नाम है ओला F75 और इस कीबोर्ड के कमेंट्स के बारे में पढ़कर मेरे जहन में 4 मोटे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या ओला F75 इंडिया में इंट्रोड्यूस होने के बाद इंडियन मार्केट में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन कर लिया है, या फिर इनके कीबोर्ड्स में वाकई वो दम है कि ये कीबोर्ड इतना पॉपुलर हो रहा है। दूसरा सवाल, ये कीबोर्ड जो है ओला F75 क्या इंडियन मार्केट में घुसने के बाद इंडियन बॉर्न कंपनीज फॉर एग्जांपल क्रेओ, कॉसीबाइट और इवोफॉक्स जैसे ब्रांड्स को टक्कर दे रही है? रीजन यही है कि हमें रॉनिन, स्वॉर्म और साथ ही फैंटम जैसे कीबोर्ड्स देखने को मिल रहे हैं 2024 में। तीसरा सवाल ये है कि क्या ये कीबोर्ड आज के डेट में 5 से 6,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर वाकई वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग कीबोर्ड है? और फाइनल और चौथा सवाल दोस्तों ये कि क्या ये कीबोर्ड एक ओवरऑल पैकेज के रूप में अंडर 5 to 6,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर एक बढ़िया कीबोर्ड साबित होता है या नहीं? इन सवालों के जवाब में शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे शुरुआत से, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड भी जो है बढ़िया प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट कवर के साथ आते हैं। हालांकि ये प्लास्टिक का है, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं है इस प्राइस रेंज में। और साथ ही आपको यूजर मैनुअल मिलता है, केबल मिलता है। केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्रे कलर में है, जिस कलर का कीबोर्ड है वैसे मैचिंग करके दिया गया है। पीवीसी केबल है, 1.8 मीटर का आपको यहाँ पे केबल लेंथ देखने को मिलेगा और साथ ही थिकनेस जैसा आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। टाइप A to टाइप C है, डिटैचेबल है और साथ ही यहाँ पे की कैप रिमूव करने के लिए, स्विच रिमूव करने के लिए एक जेनरिक सा टूल भी देखने को मिलता है। साथ ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस, और ये स्विचेस जो है काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी अगर बात करें इस कीबोर्ड के बिल्ड क्वालिटी का दोस्तों, तो यहाँ पर ओवरऑल पूरा कंस्ट्रक्शन ही आपको PBT कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ की कैप से लेके पूरी बॉडी जो है आपको बेहतरीन PBT प्लास्टिक का आपको देखने को मिलता है। और डिजाइन एस्पेक्ट की बात करें, कीबोर्ड जो है 75% लेआउट के साथ आने के साथ ही एक दमदार वजन भी लेकर आता है। समझ में आ रहा है ना क्यों इस कीबोर्ड का इतना ज्यादा डिमांड है? हालांकि ये भी बात कहूंगा कि ये इकलौता ऐसा कीबोर्ड नहीं है जो इस प्राइस सेगमेंट में ऐसे वजन और ऐसे क्वालिटी के साथ आती हो। यहाँ पर आपको 984 ग्राम टू बी प्रिसाइज वेट के साथ एक बढ़िया कंस्ट्रक्टेड वेल बिल्ड कीबोर्ड देखने को मिलता है विद अ डायल नॉब। और साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऑन कलर्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सी सॉल्ट ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन जो आज हमारे पास है, और इसके अलावा पर्पल, ब्लैक, ब्लू साइड प्रिंटेड और ब्लैक साइड प्रिंटेड देखने को मिलता है। अब ये जो लास्ट वाले 2 नाम लिया, इसके ऊपर फॉन्ट्स नहीं है, ये थोड़े यूनिक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो डायल नॉब देखने को मिल रहा है वो भी आपको मेटल का ही देखने को मिलता है, और यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही एस्थेटिकली सूदिंग बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 2 लाइटिंग इंडिकेटर देख लो, एक ऊपर वाला बैटरी इंडिकेटर है जिसको डिफ्यूज किया गया है, और साथ ही दूसरी तरफ आपको मिलता है कैप्स लॉक के इंडिकेटर लाइटिंग। पीछे की तरफ कीबोर्ड घुमाकर देखे तो यहाँ पर कुछ चीजें जरूर खास है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको डबल साइज के इंक्लिनेशन क्लिप तो यूं दूसरे किसी कीबोर्ड में भी देखने को सेम ही मिलते हैं, लेकिन बिल्ड ऐसा नहीं मिलता। बहुत स्ट्रॉन्ग हिंजेस के साथ आने वाले ये डबल इंक्लिनेशन क्लिप्स जो है काफी लंबा चलने का दावा जरूर करते हैं, और साथ ही यहाँ पर
आपको रबड़ के प्रॉपर ग्रिप्स भी देखने को मिलते हैं, ऑन इंक्लिनेशन क्लिप, और साथ ही ये पूरा कीबोर्ड का जो लेआउट है आपको ANSI जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के हिसाब से है वही देखने को मिलता है। सो ओवरऑल कीबोर्ड पे यहाँ तक जब पहुंचे हैं तब मैं ये कह सकता हूँ कि कीबोर्ड नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रेंज में ये कोई अलग कीबोर्ड है, अलग माइलस्टोन अचीव करता है। अब अगर बात करें अगले स्विचेस पे, की कैप्स पे, तो फिर अलग कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस कीबोर्ड को इतना पॉपुलर या फिर यूनिक बनाती है। की कैप्स की बात करते हैं, स्विचेस की बात करते हैं, शुरू करते हैं सबसे शुरुआत से। की कैप में आपको जो है कई सारे कलर वेरिएशंस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कलर्स आप चूज करते जाओगे कीबोर्ड्स में उसी तरीके से आपको कलर कॉम्बिनेशन भी बदलता जाएगा। हमारे केस में जो कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है उसमें ऑफ वाइट है, एल्गी ग्रीन या ऑलिव ग्रीन कह सकते हो वो है, और स्काई ब्लू है। इनका तीनों का इस तरीके से मेल है कि ये टोटली एक रेट्रो लुक देता है। पूरे कलर्स जो है फेडेड हैं और बहुत सटल लगते हैं। छोटी सी चीज है लेकिन डिटेलिंग पे ध्यान को बताती है। साथ ही यहाँ पर जो पूरा लेआउट है ये आपको चेरी इंस्पायर्ड लेआउट देखने को मिलता है। स्विचेस भी जो है आपको यहाँ पे लियोबॉग के रिपर स्विचेस मिलते हैं। खास क्या है इनमें, लीनियर स्विचेस तो है दोस्तों, लेकिन कमाल के स्विचेस हैं। स्विचेस में कुछ अलग इंजीनियरिंग भी है। शुरू करते हैं इसके डिनोमिनेशन से। देखो लीनियर स्विचेस है, प्रील्यूड है, तो यहाँ पे एक्चुएशन फोर्स आपको ज्यादा नहीं लगने वाला, 55G ओनली। और साथ ही यहाँ पर आपको जो ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिल रहा है 3.6 mm का देखने को मिल रहा है, और लिखा है नॉर्थ फेसिंग लेकिन मिलता है साउथ फेसिंग LED। ये जो है थोड़ा सा अपनी ही बात से मुकरने वाली बात है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। यहाँ पर जो है आपको लाइटिंग एक्चुअली साउथ फेसिंग देखने को मिलेगा। अब नॉर्थ फेसिंग वाले जो क्लैंस है और साउथ फेसिंग वाले जो क्लैंस हैं, इनके बीच में बहस तो हमेशा से चले आ रहा है। मेरी पसंद ये है कि नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, अगर की कैप में आपको पास थ्रू लाइटिंग देखने को मिलती है तो नॉर्थ या फिर मिडिल सेक्शन में लाइटिंग होना बेहतरीन लगता है। अगर की कैप पर पास थ्रू लाइटिंग नहीं है, इन दैट केस साउथ फेसिंग लाइट इज ओके अंटिल वहां पर आपको डिफ्यूज्ड लाइट मिलता हो। तो मेरे हिसाब से लाइट्स में कोई दिक्कत नहीं है। यूजर मैनुअल और इनके एडवर्टाइजमेंट में थोड़ी खामियां हैं जिसको यहाँ पे सुधारने की जरूरत है। इनोवेशन, इंजीनियरिंग और एक नया स्विच आपको देने की कोशिश, प्राइस वही रखा गया है और उसी पर आपको एक अलग एक्सपीरियंस देने की कोशिश, लाइट गाइड फिलर। अब ये जो है ये आपके स्विचेस के लाइट्स को बेहतरीन ढंग से डिफ्यूज करता है और आपको एक सीमलेस डिफ्यूज लाइट का एक्सपीरियंस देता है। खास कुछ इन स्विचेस में अलग भी है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर जो हाउसिंग यूज की गई है वो है नायलॉन की। देन जो स्टेम आप देख रहे हो वो भी POM यानी पॉली ऑक्सी मिथिलीन का देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज यूनिक है, स्ट्रेंथन है, बहुत हार्ड मटेरियल है और साथ ही थर्मोप्लास्टिक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है बड़े सोच समझ कर लगाई गई है। एक बात आपको बताता हूँ दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे इस तरह के ब्रांड, चाहे एजाज हो, चाहे इको मेकर हो, चाहे ओला हो, ये ब्रांड्स जो हैं जब कभी कोई चीज डिजाइन करते हैं तो उसके टॉप टू बॉटम यानी कि हेड टू टो जो है ये एक ही चीज पर ध्यान रखते हैं, वो है अकोस्टिक्स। अब इंडियन ब्रांड्स क्या करती हैं, चाइना से बहुत सारे पार्ट्स मंगा लेती हैं और उनके बाद इन्हें असेंबल करके देखती हैं कि साउंड कैसा आया। लेकिन अप्रोच ये गलत है। अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ अकोस्टिक्स ट्रीटमेंट पाने के लिए ही शुरू से फ्रॉम स्टेम ऑफ अ स्विच टू अकोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाले मटेरियल और इवन प्लास्टिक तक पे ध्यान होना चाहिए और उसी ध्यान को रखकर वैसा कीबोर्ड बनाया जाना चाहिए।
इस कीबोर्ड में अकोस्टिक्स को लेके कंपनी के सीरियसनेस को इसी बात से जान सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको स्टेबलाइजर मिलते हैं वो भी प्रील्यूब्ड है और साथ ही यहाँ पर जो आपको पीसीबी प्लेट मिलता है उस पर भी कई लेयर्स ऑफ अकोस्टिक्स ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है। पीसीबी लेयर की बात चली है तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली जब तैयार होती है दोस्तों तो वहां पर आपको 5 पिन और 3 पिन दोनों की ही मॉडिंग की सहूलियत भी मिलती है। अब यहाँ पर हम इससे पहले की अकोस्टिक मटेरियल में जाएं, एक छोटी से इस कीबोर्ड की खामी पर भी आपको ध्यान दिलाता हूँ। कीबोर्ड जो है वो बेहतरीन अकोस्टिक ट्रीटमेंट के साथ फैक्ट्री बिल्ड है, लेकिन अगर आप इसको खुद मॉड करने जाओगे तो मॉडिंग एक्सपीरियंस जहां खराब होने वाला है वो है यहाँ पर डिसअसेंबल करने का प्रोसीजर। वो इसलिए क्योंकि इस कीबोर्ड में आपको कहीं पर भी स्क्रूज नहीं देखने को मिलता है, सारा क्लिप सिस्टम है दोस्तों, और जो कि बहुत बड़ा बमर है। अब ये कीबोर्ड जो है यहाँ पर स्विचेस निकालना हो या लगाना हो, अगर मॉडिंग आपकी यहीं तक खत्म हो जाती है तो आपके लिए इस कीबोर्ड से बेहतर कीबोर्ड हो नहीं सकता, क्योंकि लेगो जैसा एक्सपीरियंस ऑन योर फर्स्ट परचेज इस कीबोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा। आते हैं दोस्तों अब अकोस्टिक ट्रीटमेंट पे। कितने लेयर पे? तो 5 लेयर पे। सबसे पहला आपको यहाँ पे गैस्केट माउंटिंग तो देखने को मिलता ही है, देन उसके बाद IXP का जो शीट है वो देखने को मिलता है, देन उसके बाद जो है पोरॉन फोम देखने को मिलता है, माइक्रोसेलुलर यूथेरिन है दोस्तों, बहुत अच्छा अकोस्टिक ट्रीटमेंट यहीं से आपको मिल जाने वाला है, देन उसके बाद PET साउंड एनहेंसिंग पैड देखने को मिलता है, देन अगेन दोस्तों इस पर पोरॉन फोम लगाया गया है, यानी एक नहीं दो पोरॉन फोम यहाँ पे लगाया गया है, देन आपको लास्ट में सिलिकॉन पैड देखने को मिलता है। जब इतने लेयर्स ऑफ अकोस्टिक ट्रीटमेंट हो तब साउंड कुछ ऐसा आता है। तो क्या लगता है दोस्तों इस साउंड को सुनने के बाद, क्या ये कीबोर्ड जो है मेरे उस सवाल का जवाब है कि ये कीबोर्ड जो है अंडर 5 to 6,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग कीबोर्ड है? मेरे हिसाब से तो जी हाँ है। और इसीलिए इस कीबोर्ड में आगे और जानना बनता है। अब कीबोर्ड में साउंड को प्रायोरिटी भले ही कंपनी ने दिया हो, लेकिन यहाँ पर आपको तरह तरह के गेमिंग और यूजफुल फीचर्स देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में अमूमन हम एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, विंडोज लॉक बटन, एनकी रोल ओवर, एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट पूरे कीबोर्ड की बात हो रही है, आपको देखने को मिलता है। पोलिंग रेट भी आपको 1000 हर्ट्ज की देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्र में जो है ये डिफर करती है, वो कैसे? यहाँ पर जो है इस कीबोर्ड में आपको कनेक्टिविटी के 3 आयाम देखने को मिलते हैं। पहला आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल देखने को मिलता है। वाईफाई के ऊपर कनेक्शन जो है 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ होती है, यानी कि वायरलेसली अगर आपको स्पीड चाहिए कीबोर्ड के साथ तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल लगाना चाहिए। वहीं अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए 2 या 3 अलग अलग मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करके इस कीबोर्ड को यूज करने के लिए, देन आपको इसके ब्लूटूथ 5.1 वर्जन को यूज करना चाहिए, और यहाँ पर पोलिंग रेट से थोड़ा समझौता करना भी पड़ेगा, 125 हर्ट्ज टू बी प्रिसाइज। और साथ ही यहाँ पर आपको केबल कनेक्शन तो मिलता ही है। मेरे गेमर्स भाई, आपको पता है आपको कौन से मोड में खेलना है, हमेशा वायर्ड मोड फॉर गेमिंग टू अचीव 1000 हर्ट्ज विदाउट एनी ड्रॉज।
इन सारी चीजों को पावर अप करता है 4000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी। अब ये जो बैटरी है छोटी मोटी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस सेगमेंट में यही इकलौता ऐसा कीबोर्ड है जो 4000 mAh बैटरी के साथ आती है। फॉर एग्जांपल एजाज AK820 की बात कर ले, 4000 mAh बैटरी, क्रेओ स्वार्म 4000 mAh बैटरी। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। हाँ, EK98 ईपो मेकर की तरफ से आने वाले 3000 mAh बैटरी से थोड़ा ज्यादा जरूर लगता है, लेकिन ये जो है अभी स्टैंडर्ड है। बात आ जाती है दोस्तों कंपैटिबिलिटी की। जिसके साथ कंपैटिबल नहीं होने वाला, जिस पर आपका दिल टूटने वाला है, उसकी बात पहले कर देता हूँ। देखो भाई, iOS के साथ कंपैटिबल ये कीबोर्ड आपको नहीं मिलने वाला। जिसके साथ कंपैटिबल मिलने वाला है वो है एंड्रॉयड, मैक और आपका विंडोज। और यहाँ पर कंपैटिबिलिटी को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जहाँ पर ये कीबोर्ड उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता हो। कीबोर्ड में खास चीजों की भी खास चीज ये है कि यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ इस तरह की रंगीनियां। कुल 17 लाइटिंग एनिमेशन के साथ आने वाला ये पर्की RGB कीबोर्ड आपके डेस्क पे शर्तिया बेहतरीन लगने वाला है। आप कलर बस चूज कर लेना किस तरीके का है। कुछ चीजें बता दूं, लाइटिंग एनिमेशन चेंज करने के लिए आपको फंक्शन प्लस स्लैश बटन को दबाना होगा। इसी तरीके से फंक्शन प्लस टैब को दबाकर आप कलर्स को चेंज कर सकते हो। डायल नॉब वॉल्यूम टॉगल करने के अलावा, म्यूट अनम्यूट करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें करती है। लाइटिंग के ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है और लाइटिंग के एनिमेशन को चेंज भी करती है। कीबोर्ड चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, कंप्लीट तब माना जाएगा जब इसके साथ एक सॉलिड फर्मवेयर, एक सॉलिड सॉफ्टवेयर जो है कंपनी करेगी। अब यहाँ पर इस कीबोर्ड में आपको जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली उतना बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहा, वही जेनेरिक चाइनीज सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड भी था हमसे, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमको तो पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर को भले ही एंटीवायरस रोकता हो, यहाँ पर एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद कई सारे जो है आपको फैसिलिटीज अनलॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड को स्लीप करने के ड्यूरेशन को आप टॉगल कर सकते हो। की असाइनमेंट के अंदर आप जो है किसी भी की को कोई भी रोल असाइन कर सकते हो। माउस के स्विचेस को आप कीबोर्ड के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मल्टीमीडिया के शॉर्टकट्स को पूरे कीबोर्ड में फैला सकते हो और साथ ही गेमिंग में मजे के लिए मैक्रोज भी बना सकते हो। आपके कंप्यूटर में फास्ट काम करने के लिए शॉर्टकट्स को कमांड के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो और की कॉम्बिनेशंस जो कि हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल C के साथ कॉपी और कंट्रोल V के साथ पेस्ट, इन चीजों को हम एक की के ऊपर असाइन कर सकते हैं। रह गई बात चकाचौंध लाइटिंग की, लाइट इस कीबोर्ड की ब्राइट है, विविड है, सैचुरेटेड है, डिफ्यूज्ड है, प्रीमियम लगती है और खूब सारे लाइटिंग एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें यहाँ पर कस्टमाइजेशन की, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी होगा और साथ ही आपको म्यूजिक लाइटिंग मोड्स भी देखने को मिलता है। कस्टम लाइटिंग मोड एंजॉय करना है, खुद की लाइटिंग बनानी है, तो वो भी प्रोविजन आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर देखने को मिलेगा। शुरुआत हुई थी इस एपिसोड की 4 सवाल को लेके। आशा करता हूँ 2 सवाल के जवाब तो आपको अब तक मिल गए होंगे कि साउंड क्वालिटी कैसी है और ओवरऑल एक पैकेज के हिसाब से ये कीबोर्ड कैसा है। लेकिन अब भी 2 सवाल अनआंसर्ड हैं। ये कीबोर्ड जो है ओला F75 क्या इंडियन मार्केट में घुसने के बाद इंडियन बॉन्ड कंपनीज क्रेओ, कॉसीबाइट और इवोफॉक्स जैसे ब्रांड्स को टक्कर दे रही है? अब इन सारे कीबोर्ड्स को अगर देखें तो इनका रिलीज
रिलीज डेट आपको ओला F75 के बाद का ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये बड़ा रीजन है कि जी हाँ, जब ऐसी कंपनीज इंडिया में एंटर करेगी तो इंडियन कंपनी को भी तो फाइट लेनी पड़ेगी और फायदा होगा आपको और हमें। रह गई बात दोस्तों पहले सवाल की। सबसे पहला सवाल, क्या ओला F75 इंडिया में इंट्रोड्यूस होने के बाद इंडियन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन कर लिया है? तो आंसर है दोस्तों, द बेस्ट ना हो लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड जरूर कहूंगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज तक हमने इस चैनल के अंदर इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर न जाने कितने ही कीबोर्ड कर दिए हैं और ये कीबोर्ड स्पेशल जरूर है लेकिन वन ऑफ द स्पेशल है। और अगर बात करें इसके प्राइसिंग की, देखो इस कीबोर्ड को लेने के लिए आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है ऑफर कर रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि Amazon.in की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ओला के 2 वर्जन देखने को मिलेगा। एक प्योर ओला F75 नाम से बिकता है, 5999 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। एक कोलैबोरेशन है ईपो मेकर के साथ, ओला X ईपो मेकर F75 नाम से आता है। अब इसका जो प्राइस है Amazon में वो है 18,816 रुपीज। डिफरेंस देख रहे हो? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ओला जो है इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और ईपो मेकर अभी आते आते आ रहा है। लेकिन अब अगर बात करें ओला के ऑफिशियल वेबसाइट की प्राइसिंग की, तो ओला F75 का इनके ऑफिशियल प्राइस जो है 6,999 यानी कि महंगा मिल रहा है। लेकिन सबसे सस्ता जुगाड़ मैंने अभी तक नहीं बताया है। सबसे सस्ता जुगाड़ है आप डायरेक्ट ईपो मेकर के वेबसाइट में चले जाओ, वहां पे आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा उस पर आप अगर लगाते हो हमारा कोड जो है टेकबॉक्स10, उसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलने के बाद जो फाइनल शिपिंग वगैरह जोड़ने के बाद जो फाइनल प्राइस बनने वाली है वो बनने वाली है 5,132.34 पैसे। अब ये जो है टोटल प्राइस ब्रेकडाउन है। आपको क्या करना है, आपको सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आपको एक एक करके सारे ही चेक कर लेना है, जहां पर सबसे सस्ता मिले वहां से कीबोर्ड उठाना या कोई भी गैजेट उठाना और उठाने के बाद उसका एक पिक्चर खींचना है अपने सेटअप में लगाने के बाद और फिर भेज देना है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल पे, ताकि हम उठाकर लगा सके उस पिक्चर को सीधे वोटिंग पे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा मेरे भाइयों और बहनों का प्यार, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। अब दोस्तों इस तरीके का डीप एनालिसिस के लिए न्यूट्रल अनबाइस्ड होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करोगे? 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे हमारे सब्सक्राइबर अर्श ने हमें ये प्रोडक्ट भेज दिया है, उसी तरीके से आपको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसे खरीदने के लिए हमसे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल में जुड़ सकते हो। हम उसे खरीदने में आपकी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। इस तरीके से होगा क्या कि आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा और हमें करने मिलेगा रिव्यू। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हमारे पास हो गए हैं कीबोर्ड, माउस, गेम पैड्स और हेडफोन्स के कुछ बड़े से स्टॉक, जिसे हमें क्लियर करना है ताकि इस चैनल को थोड़ा मॉनिटरी सपोर्ट मिले। आपको फायदा ये है कि आपको Amazon और Flipkart से कम कीमत पर बेहतरीन ओपन बॉक्स कंडीशन में कीबोर्ड, माउस, गेम पैड और साथ ही हेडफोन्स परचेज करने को मिलेंगे। अरे लेकिन एक चीज रह गया, अगले एपिसोड में आप देखोगे एक ऐसा कीबोर्ड जो कि टीवी के साथ आता है, RT65 नाम से आता है। बहुत ज्यादा स्पैम हो रहा है, आप लोग जो है कमेंट्स में भर रहे हो। एपिसोड जो है ऑन मेकिंग है, जल्दी ही आपके सामने खिदमत में पेश करते हैं।